रिपब्लिक भारत की टीम शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ी है। ग्राउंड की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर देखिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी जांच के लिए। 3 सदस्यीय टीम हर एक पहलुओं पर जांच करेगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। देखिए हर तरफ अभी भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, चारों तरफ चप्पे चप्पे पर उनकी निगरानी है। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे ठीक उसी तरह से आज भी लगे हुए हैं ताकि अब आगे इस तरह के हालात ना बिगड़ें। यही नहीं, रात में जो यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर रुक रहे हैं, देखिए बाकायदा उनके लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है। संजीव दिखाइए इन तस्वीरों को, ताकि रात में भी उनका पहरा यहाँ पर हर एक तरफ रहे और वो देखते चलें कि आखिर अब जो है इस तरह की हिंसा कभी फिर से ना हो। लेकिन अगर हम बात करें, करीब 11 बजे न्यायिक आयोग की टीम यहां पर आएगी जो कि हर एक पहलुओं और हर एक बिंदुओं पर जांच करेगी कि आखिर यह हिंसा भड़की कैसे थी। सबसे पहले अगर बिंदु की बात करें तो जांच इसको लेकर की जाएगी कहीं ये हिंसा जो है सुनियोजित तो नहीं थी, कहीं ये किसी साजिश के तहत तो नहीं की गई। और न्यायिक आयोग की टीम ये भी जाँच करेगी कि क्या पुलिस के जो इंतजाम है, क्या प्रबंध हो पूरी तरह से थे, कहीं उनकी तरफ से तो कोई खामियां नहीं पाई गई। और जांच आयोग अब ये भी तय करेगा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी तैयारी हमेशा के लिए करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें हिंसा में जिस तरह से 4 से 5 लोगों की मौत हुई, 25 लोग घायल हुए, उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, क्योंकि बार बार आरोप यही लगाए गए लोगों की तरफ से जो इस एरिया में है कि हाँ हमला जो है पुलिसकर्मियों की तरफ से भी किया गया। तो न्यायिक आयोग की टीम इस पहलू पर भी जांच करेगी कि आखिर वाकई में सच क्या है। और उस सच को सामने लाने के लिए जब अब से कुछ ही देर में बात करें, पूर्व डीजीपी, पूर्व रिटायर्ड जज और तमाम अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जो फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और 2 महीने के बाद तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर संभल की शाही जामा मस्जिद में हिंसा की मुख्य वजह क्या थी और आगे इसके लिए किस तरह से तैयारी की जाए ताकि कहीं भी इस तरह की हिंसा की आग दोबारा ना भड़के। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे ग्राउंड से। वहीं आपको बता दें कि 24 नवंबर को 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम जो है संभल जा रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। जांच आयोग हैं वो अपना काम खुद करेंगे, वो अपना तय करेंगे कि किस तरीके से उनको क्या करना है। हमें तो आज बस उनको असिस्ट करना है, जहाँ पे भी वो जाएंगे संभवतः वो स्थल का निरीक्षण करेंगे, वो जो ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, हमसे जो जवाब तलबी होगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सिक्योरिटी के लिए उनके साथ प्रॉपर जो फोर्स है, जो बेसिक डोकरम होता है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जहाँ जिस स्थल पर वो विजिट करेंगे वहाँ पे भी फोर्सेज पहले से भी तैनात हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी है। और उसके बाद अगला प्रोसीजर वो अपना स्वयं तय करेंगे कि इसके बाद वो जिस तरीके से उनके निर्देश होंगे उनके अनुरूप का काम होगा। तो संभल हिंसा की आखिर सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए अब न्यायिक आयोग जांच की जो टीम है वो संभल पहुंचने वाली है और इसलिए कहा यह जा रहा है कि जो दंगाई है बचने वाले नहीं है। न्यायिक आयोग में 3 अधिकारी इसमें शामिल हैं जिनके ऊपर जांच की जिम्मेदारी है। आयोग 4 बिंदुओं पर हिंसा की जांच करने वाला है। वो 4 बिंदु कौन कौन से वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, हिंसा की सुनियोजित साजिश बिंदु पर जांच होगी। क्या यह हिंसा सोची समझी साजिश थी, क्या प्री प्लान साजिश थी, इस पर जांच होगी। कानून व्यवस्था कायम रखने के इंतजाम में कहीं क्या कोई कमी रह गई थी, इस पर भी जांच होगी। हिंसा के कारण की जांच आयोग करेगा। आखिर हिंसा हुई क्यों, क्या किसी के भड़काने की वजह से, क्या गलत बयानबाजी की वजह से हिंसा हुई, इसकी भी जांच होगी। न्यायिक आयोग 2 महीने में रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा और इसके बाद आगे क्या एक्शन लिया जाता है इस रिपोर्ट पर निर्भर करता है। तो ये आज का दिन जो है संभल के लिए, संभल के लोगों के लिए काफी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जांच की जिम्मेदारी जो है न्यायिक जांच आयोग के पास है। अब न्यायिक आयोग में आखिर कौन कौन शामिल है? देखिए, डीके अरोड़ा रिटायर्ड जस्टिस जो इसमें शामिल है। इसके अलावा अमित मोहन प्रसाद पूर्व आईएएस है, ये भी इस टीम में शामिल है। एके जैन पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं, ये भी इसमें शामिल है। और इन तीनों के ही ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है संभल हिंसा की जांच की। अब इसी से जुड़ी आपको पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। संभल में जिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी तक जो दंगाई पुलिस के रडार से बच कर छिपे घूम रहे थे, अब वो चाहे जहां पर भी छिप जाएं, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार ने तय किया है कि वो हिंसा के एक एक गुनहगार को सजा दिलाकर रहेगी।
इसलिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक आयोग को जांच का जिम्मा सौंपा है और ये न्यायिक आयोग की टीम अब अपने काम पर जुट गई है। संभल हिंसा का एक एक सच का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की टीम शनिवार शाम को मुरादाबाद पहुंची। न्यायिक आयोग की टीम ने रात में मुरादाबाद सर्किट हाउस में आराम किया और अब ये टीम थोड़ी देर में संभल के जामा मस्जिद पहुंचेगी। संभल की जामा मस्जिद पहुंचकर न्यायिक आयोग की टीम 6 बिंदुओं पर अपनी जांच करेगी। ये 6 बिंदु ऐसे होने वाले हैं जिससे हिंसा के पीछे का पूरा राज खुल जाएगा और इसीलिए न्यायिक आयोग की जांच की बात जब से सामने आई है, हिंसा में शामिल रहे एक एक दंगाई डरे हुए हैं। तो जिन 6 बिंदुओं पर न्यायिक आयोग की टीम जांच करने वाली है, उसमें सबसे पहला बिंदु है, हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी। जांच का दूसरा बिंदु होगा, हिंसा के पीछे क्या कोई षड्यंत्र था। वहीं जांच का तीसरा बिंदु ये रहने वाला है कि संभल में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आखिर क्या प्रबंध किए गए थे। वहीं जांच के चौथे बिंदु के तहत न्यायिक आयोग की टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि हिंसा किन कारणों और किन हालातों में हुई। वहीं सबसे महत्वपूर्ण और जांच के 5वें बिंदु के तहत न्यायिक आयोग की टीम ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि अगर भविष्य में फिर ऐसी कभी घटनाएं होती हैं, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम होने चाहिए। इसके साथ ही जांच के छठे बिंदु के तहत न्यायिक आयोग की टीम ये भी देखेगी संभल प्रशासन ने 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर अब तक क्या रिपोर्ट तैयार की है। जांच आयोग हैं वो अपना काम खुद करेंगे, वो अपना तय करेंगे कि किस तरीके से उनको क्या करना है। हमें तो आज बस उनको असिस्ट करना है। जहाँ पे भी वो जाएंगे संभवतः वो स्थल का निरीक्षण करेंगे, वो जो ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, हमसे जो जवाब तलबी होगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सिक्योरिटी के लिए उनके साथ प्रॉपर जो फोर्स है, जो बेसिक डोकरम होता है, उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने 28 नवंबर को न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने न्यायिक आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो अधिसूचना जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करे और रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल मामले से जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़े हैं सागर, मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, थोड़ी देर में न्यायिक आयोग की टीम वहां पर पहुंचने वाली है, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं, हालात कैसे हैं, बताइएगा। देखिए अनामिका, बिल्कुल अब से कुछ ही देर में यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी, जांच करेगी। लेकिन सबसे पहले शाही जामा मस्जिद इलाके का हाल अभी कैसा है। 24 नवंबर के बाद देखिए दिन प्रतिदिन हालात यहाँ पर बेहतर होते चले गए। अगर हम बात करें, जब आज हम संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में जब हम प्रवेश कर रहे थे, तो अभी भी लगभग 3 लेयर टू 4 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी है। उन सभी सुरक्षा जो कर्मी वहाँ पर तैनात है, उनसे होकर हमें गुजरना पड़ा। देखिए अब अभी भी बैरिकेड लगाया गया एरिया में, यहाँ पर बाज बल्ली लगाया गया। जो भी इस इलाके में आ रहा है मस्जिद एरिया में, बाकायदा पहले उसकी पहचान पत्र देखा जा रहा है, फिर उसको आने की इजाजत है। जगह जगह इस पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन लगभग 11 बजे के करीब जब यहां पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंचेगी, तो अब वो जांच करेगी कि आखिर ये हिंसा हुई कैसे। कहीं ये हिंसा ये सुनियोजित तो नहीं थी, कहीं ये किसी साजिश के तहत तो नहीं की गई। और जो बार बार जब हमला किया गया, जब हिंसा की आग भड़की, जब कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल हुए, तो उन लोगों ने कहा कि पहली गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए। तो न्यायिक आयोग की टीम ये भी अब देख रही है कि आखिर वाकई में ऐसा था क्या। न्यायिक